जैसे 1932 खतिया जो अभी सरकार में ले आई तब भी अब क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे पहला बात, तुम कौन क्लास में है? छठा में है। तुम पढ़ाई इसलिए ना कर रहा है बाबू की बड़ा होकर अगर नौकरी करेगा। तो 1932 का खतियान का मतलब है कि उसके आधार पर एक नियोजन नीति बनेगा। नियोजन नीति का मतलब जैसे नौकरी में फॉर्म भरता है ना, तो उसी को नियोजन कहते हैं। तो नियोजन एक पॉलिसी बनता है। यदि 1932 का खतियान के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं और उसके आधार पर अगर नीति नहीं बनता है, तो तुम यहाँ पढ़ेगा, छठा के बाद 10 जाएगा, 10 के बाद तुम 12 जाएगा, और जब तुम बड़ा होगा और जब तुम नौकरी का फॉर्म भरेगा तो पता चलेगा तुम्हारे साथ साथ बिहार, यूपी, बंगाल का लड़का लोग भी यहाँ फॉर्म भरा है। तो उससे क्या होगा, उन लोग थोड़ा तुमसे तेज भी है क्योंकि हम लोग झारखंड के लोग हैं, और साथ ही तेज हैं या नहीं हैं वो बाहर के लोग हैं, तो तुम्हारी नौकरी को बाहर के लोगों को दे दिया जाएगा। जबकि वो नौकरी किसकी थी? तुम्हारी थी, क्योंकि तुम झारखंड के हो, नौकरी झारखंड में है, तो नौकरी झारखंडी की है ना, तो वो तुम्हारी नौकरी बाहर के लोगों को बांट देगा। इसीलिए हम 1932 के खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि क्या होगा, उसी के आधार पर एक नीति बनेगी। उससे क्या होगा, जो बाहर के लोग लड़के हैं वो छट जाएंगे, उनका अपना घर है, अपना राज्य है। उससे क्या होगा, तुम आज 6 कर रहे हो, एक दिन 10 करोगे, एक दिन 12 करोगे, और जब फॉर्म भरोगे तो तुम्हारा नौकरी बनने का चांसेस बढ़ेगा। तथा करसवा गोलीकांड में जो शहीद स्थल था वहाँ पर जब आप गए तो उसका काफिला जो जनसेला भी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सीएम भी जाते थे, लेकिन आप गए तो कुछ अलग ही अंदाज में लोगों का जो जनसैलाब है वो नजर आया था। देखिए, मुझे भी लगा, और पुलिस प्रशासन का भी कहना था कि मैंने उनके अभी तक के सर्विस के कैरियर में जब भी वह यहाँ ड्यूटी किए हैं सबसे ज़्यादा जनसैलाब था। तो इसका कारण यही था कि लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, और ऊपर से वहाँ थोड़ा सा एक मैंने आपसी का मैसेज वायरल हुआ था कि कुछ धमकी भरा कि अगर हम लोग हथियार के साथ रहते हैं, अगर जन्म मातो आते हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए लोगों की भावनाएं और जुड़ी थी और काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, और निश्चय मुझे लगता है अब तक के इतिहास का सबसे रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब उस दिन था। तो हम लोग एक तरह से श्रद्धांजलि के लिए गए थे, और श्रद्धांजलि में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग क्यों इस तरह मानसिकता रखे थे जो इस तरह का वार्निंग कर रहे थे। और निश्चय ही सरायकेला का जो गोलीकांड खरसवां का इतिहास है, उस दिन का कहीं ना कहीं आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग देखने को मिला था। न जाने कितने लोगों की जाने गई थी, सरकारी आंकड़े स्पष्ट नहीं कर पा रहे, कोई 20,000, कोई 35,000, कोई 5,000 बता रहा है, लेकिन ग्रामीण के माने तो 20,000 तक के लोगों की जाने गई थी। तो कहीं ना कहीं उसका आधार यही था कि हमारी अलग पहचान है। आखिर वो तो उड़ीसा में जा सकते थे, लड़ाई और गोली क्यों खाना पड़ा? वे लोग उड़ीसा के साथ नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते ना? उड़ीसा की पहचान अलग है, हमारी इधर की पहचान अलग है। तो ये पहचान की लड़ाई सदियों से चल रही है झारखंड में। भाषा की लड़ाई, जल जमीन की, जंगल की लड़ाई जो आज हम लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने गोली खाना स्वीकार किया, लेकिन उड़ीसा के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। आप जैसे आंदोलन कर रहे हैं, हमें भी आंदोलन करना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम अभी 6ठी क्लास में हो, इसलिए तुम्हें फिलहाल पढ़ना है। बाकी तुम इंटेलेक्चुअल सपोर्ट कर सकते हो। कभी अगर तुम कहीं कुछ कागज में लिख सकते हो, तुम पढ़ने वाले छात्र हो, तो तुम मान के चलो 6 क्लास में हो तो 4 लाइन की कविता आंदोलन के बारे में लिख सकते हो। जो लड़के लोग आंदोलन में हैं उनके लिए लिख सकते हो, उनको पॉजिटिव देने के लिए। जैसे जब भगत सिंह आंदोलन करते थे, ये इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का स्लोगन नहीं है, पहला बात जान लो। भगत सिंह ने स्लोगन को पॉपुलर किया है। ये स्लोगन था हजरत मोहिनी का। हजरत मोहिनी करके एक कव्वाली गायक थे, उन्होंने भगत सिंह को इंप्रूव करने के लिए इस गजल को गाया था, इनकलाब जिंदाबाद। फाइनली ये भगत सिंह का नारा बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार तुम 6 क्लास में तुम अभी पढ़ो, लेकिन हाँ, तुम 2-4 कविताएं अगर लिख सकते हो तो लिखो, और उसके माध्यम से तुम घर में पढ़कर अपनी पढ़ाई को कर 2 कविताओं के माध्यम से बोलकर तुम सपोर्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हें अभी 6 क्लास में तुम अच्छे से पढ़ाई करो।